हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेडिंग का फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट स्टेप, आपकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि आपका जो पहला स्टेप है वो है पुल बैक। पुल बैक को हम अंडरस्टैंड करते हैं डीपली तरीके से, सो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर फिर भी समझ में ना आए तो रिपीट करके देखिएगा। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पुल बैक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले पुल बैक को समझने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड समझना होगा। जैसा कि आप जानते हो, मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो होता है तीन प्रकार से, जिसमें सबसे पहले आप ट्रेंड, और सेकंड नंबर आपका डाउन ट्रेंड, थर्ड नंबर आपका साइडवेज। ये तीन ही कंडीशंस में, इन तीनों कंडीशंस में आपको पुल बैक अंडरस्टैंड करना है। पुल बैक आपका फर्स्ट स्टेप है। पुल बैक अंडरस्टैंड होगा तो आप मार्केट में हाई और लो भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, और हाई और लो अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आगे की जो चीज़ें होंगी वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। कुछ मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो इस तरीके से आपको चार्ट दिखता है, इस तरह से कि मार्केट सीधा अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। इस तरीके से एक लोएस्ट पॉइंट होता है, एक हाई होता है, फिर हाई का लो होता है, और फिर हाई का हाई होता है, इसी तरह से हाई का लो, एंड उसके बाद में हायर का हाई। इस तरीके से ये एक ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड। और सेकंड, इस तरह से आपको मार्केट डाउन साइड में जब ट्रेड करती दिखती है तो उसको आप कहते हो डाउन ट्रेंड, यानी कि बेरिश। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया लग सके अगर आप बिगिनर हो। मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे। मैं आपको लाइव मार्केट में भी जाके बताने वाला हूँ, लाइव चार्ट पे। बने रहिए मेरे साथ। पुल बैक अब आप कैसे देख सकते हैं। सपोज आप किसी भी प्राइस से देखो, कहीं से भी देखो, मान के चल लीजिए हम यहाँ से जो पीछे का स्ट्रक्चर होगा उसको हम नहीं देखते, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक लोएस्ट पॉइंट है, इसके बाद में एक हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, और हाईएस्ट पॉइंट बनने के बाद एक हाई का एक लोएस्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। एंड ये जब लोएस्ट पॉइंट इस वाले हाई का, आपने जो इसका प्रीवियस हाई है, जब इसको ब्रेक करेगा, ये आपका पुल बैक बनता है, ठीक है जी। जब ये वाला जो आपका हाई होता है, जब ये ब्रेक होता है तो ये आपका पुल बैक होता है। लेकिन ब्रेक होने से पहले आपको ये चीज देखनी होती है कि यहाँ पे जो कैंडल है इस हाई पे, उस कैंडल का लो कोई भी नेक्स्ट कैंडल लेनी चाहिए। लो लेने के बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक कर ले। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेम दैट आपको हर एक पुल बैक जहाँ पे आपका एक हाई है और हाई जो कैंडल है उस कैंडल का एक लोएस्ट पॉइंट देखना होता है, देन आपको ब्रेक देखना होता है तो आपका पुल बैक है। सेम वही सिनेरियो आपका डाउन ट्रेंड में भी रहेगा। ये आपका एक हाई पॉइंट था, हाई के बाद में एक लो पॉइंट बना, लो पॉइंट बनने के बाद इस लो पॉइंट का कोई जो जो ये लो पॉइंट है, इसकी कैंडल जो है, उस कैंडल का जो इसके बाद वाली कैंडल है उसका हाई लेने के बाद डाउन साइड ब्रेक करे, ये आपका पुल बैक है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि कैंडल की बात करी मैंने, ये आपका पुल बैक है इस तरह से। अब ये इस तरह से आपको अगर अच्छे से समझना है तो इसकी कैंडल्स को समझना पड़ेगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। ये आपकी फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, ये आपकी बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, एंड उससे अगली कैंडल भी बुलिश है ना। लेकिन हम जो फोर्थ नंबर वाली कैंडल देख रहे हैं, फोर्थ नंबर वाली कैंडल ने थर्ड नंबर वाली कैंडल का लो लिया है, मतलब इसने लो को ब्रेक करा। लो ब्रेक करने के बाद में लो को ब्रेक करा और अप साइड में ब्रेक करा है, ठीक है जी। लो ब्रेक करने के बाद में अप साइड क्या करा है, ब्रेक कर रहा है। इस वाली कैंडल ने नहीं, नेक्स्ट वाली कैंडल, ठीक है। ये आपका पुल बैक बनता है कुछ इस तरीके से। अगर आप ड्राइंग करोगे ना, ये आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा। ये क्या बना आपका पुल बैक। यहाँ पे
आपकी चाहे बॉडी के साथ ये लोएस्ट पॉइंट को ले या वीक के साथ ले, ये आपका पुल बैक होगा। ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपकी कोई भी कैंडल है, ये ज़रूरी नहीं कि ये 3rd नंबर वाली कैंडल, ये 1st नंबर वाली कैंडल भी हो सकती है। 1st नंबर वाली कैंडल, आपका 1st नंबर वाली कैंडल का जो हाई है, ये आपका हाई है, इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट कैंडल इसका लो लेने के बाद इसका हाई ब्रेक कर दे, ये आपका पुल बैक होता है। ठीक है, इस तरह से सेम डाउन साइड की तरफ भी कुछ ऐसा ही है, डाउन साइड की तरफ भी ऐसा ही है। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड कर रहा था, और ये हमारी जो कैंडल है, इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट इससे अगली कैंडल लेने के बाद डाउन साइड ब्रेक कर दे, ये वाली कैंडल या नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, ये हमारा पुल बैक होता है। इस तरह से पुल बैक अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुल बैक को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर कैंडल के साथ, ये आप देख सकते हो इस ड्राइंग में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडल के साथ स्वीप करा है, ये वाला जो पॉइंट हमारा सबसे हाई है। जैसे कि अगर यहाँ से देखें, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दी। सो ये फर्स्ट कैंडल, इस वाली कैंडल का हाई, इस वाली कैंडल ने ब्रेक करके कंटिन्यू किया है, लो नहीं लिया। नेक्स्ट कैंडल ने इस वाली कैंडल का हाई लेके कंटिन्यू करा है, नेक्स्ट वाली ने भी। कलर आपका कुछ भी हो सकता है, बुलिश हो या बेरिश हो, कुछ भी कलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्राइस से। नेक्स्ट कैंडल ने भी लो नहीं लिया है, और नेक्स्ट जो कैंडल है उसने लो लेके अप साइड में ब्रेक कर दिया है। सो ये इस तरह से क्या बनता है, पुल बैक। ये आप देख पा रहे होंगे, लो लेने के बाद, प्रीवियस कैंडल का लो लेने के बाद ब्रेक करे। आप ट्रेंड में क्या याद करना है, प्रीवियस कैंडल का लो लेके अप साइड ब्रेक करे, ये है आपका पुल बैक का डेफिनेशन। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड की कैंडल है, नेक्स्ट ने कंटिन्यू करा, नेक्स्ट ने भी कंटिन्यू करा, 4th नंबर वाली ने भी कंटिन्यू करा, 5th नंबर वाली कैंडल ने भी कंटिन्यू करा, और 6th नंबर वाली कैंडल ने 4th नंबर वाली कैंडल का हाई लेने के बाद डाउन साइड ब्रेक कर दिया। सो आप इसको कह सकते हैं पुल बैक। ठीक है, क्या करती है कैंडल, आपकी जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि प्रीवियस हाई को स्वीप करे कैंडल के साथ या वीक के साथ, और उसके बाद में प्रीवियस जो आपकी हाई कैंडल का जो लो है, उस लो को ब्रेक कर दे, इसको आप पुल बैक कह सकते हो। ठीक है जी, अब हम समझते हैं चार्ट पे। चार्ट पे समझते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउन साइड का पुल बैक, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ये वाली कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ने कंटिन्यू करा, नेक्स्ट ने भी कंटिन्यू करा, लेकिन इस कैंडल का हाई, ये है हाई, हाई कोई भी कैंडल ले, इसके बाद ये वाली जो कैंडल है ना, ये सबसे लोएस्ट जो कैंडल आपकी फॉर्म हुई है, इसका हाई, इसके बाद कोई भी कैंडल लेने के बाद डाउन साइड ब्रेक करे, ये पुल बैक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ये है इस कैंडल का लो, एंड इस लो फॉर्म होने के बाद ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके बाद यानी कि 3rd नंबर वाली कैंडल इसका हाई बॉडी के साथ ब्रेक करके फिर डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। सो ये आपका पुल बैक बना, है ना। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका पुल बैक है, ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी पुल बैक है। तो इस तरह से आपको पुल बैक को देखना होता है। सो आप ट्रेंड में किस तरीके से देखना आपको पुल बैक, सो यहाँ से देखना स्टार्ट करते। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पुल बैक आपको देखने, कौन से नहीं देखने हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे अगर, सो ये वाली कैंडल सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये वाली कैंडल, और इस वाली कैंडल का हाई इस कैंडल ने ले लिया, एंड नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ले लिया। अब इस कैंडल का कोई भी कैंडल लो ले लिया लो, इस वाली कैंडल नहीं है, ये वाली जो कैंडल है सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है हाई के बाद में,
इसने इसका लो ले लिया, ठीक है। अब लो तो ले लिया, अब ये हाई ब्रेक होना चाहिए, तो हाई ब्रेक यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ है, हाई ब्रेक इस वाली कैंडल ने किया है ये, तो ये आपका एक पुल बैक बनता है। नेक्स्ट ये कैंडल हाई है, इसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड और इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया एंड फिर इस हाई को ब्रेक करे, तो ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा, तो ये आपका किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको देखना। ये आपका लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर ये हाई का लो जिस भी कैंडल ने लिया इस तरीके से, फिर ये हाई ब्रेक हो गई, आपका एक पुल बैक है। सेकंड ये आपका लो है, फिर ये जब हाई ब्रेक होता है तो आपका ये पुल बैक बनता है। सो इस तरीके से आपको पुल बैक को ड्रॉ करना है। आई होप आप इस वीडियो से पुल बैक को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस इंफॉर्मेशन को, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से पुल बैक को अंडरस्टैंड कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।